हेलो, आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। अपन ने पहले के टॉपिक के अंदर जाना था कि अपन ने 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। मतलब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि समानता का अधिकार, कि देश के अंदर जितने भी जो लोग हैं, जो भी महिला हैं, जो भी बच्चे हैं, सब समान हैं। कोई भी अमीर गरीब, कोई से भी छोटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी का हो, समाज का हो, सब पे बराबर है। उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल समझा था कि जैसे कि जो अपन को संविधान ने जो राइट टू वोट का अधिकार दिया है, मतलब मत देने का अधिकार, अपना लीडर खुद चुनने का अधिकार, उसमें क्या है कि कोई भी अमीर हो, चाहे कोई भी गरीब हो, चाहे कोई भी किसी वर्ग का हो, सभी को एक मत का अधिकार है, केवल एक वोट देने का अधिकार है। तो यही जो अधिकार है सभी के पास में है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो 2 वोट 3 वोट दे सकता है, कोई गरीब है तो वो बेचारा दे ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है। सभी के पास में मत देने का अधिकार है। एक मत पूरा देश के अंदर जितने भी जो व्यक्ति हैं वो सब दे सकते हैं। और अपन ने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है कि कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी जगह जा सकता है, आ सकता है, वहाँ पे नौकरी कर सकता है, वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे अपना व्यापार चालू कर सकता है, वहाँ पे पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वहाँ पे उसको जाके मना करेगा या कोई कानून उसको रोकेगा। सो ये संविधान ने उसको ये दिया है कि राइट टू फ्रीडम, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार। और थर्ड जो था राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये था कि कोई किसी के खिलाफ या कोई किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर, जैसे कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनके साथ उनसे बदुआ मजदूरी करवाना और उनका शोषण करना, ये सब के खिलाफ भी अपने को जो अपना संविधान है उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने को संविधान पावर देता है, राइट्स देता है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। सो आज अपन पढ़ेंगे अपने आखिरी के जो बचे हुए 3 जो राइट्स हैं, टोटल 6 राइट्स होते हैं, उसमें से आखिरी के जो 3 राइट्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति कोई से भी धर्म को अपना सकता है, अपने कोई से भी धर्म को वो अपना के छोड़ सकता है या अपना धर्म अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। वो अपने धर्म को कभी भी बदलना या किसी और धर्म को अपनाना या किसी भी धर्म में आ जा सकता है। ये जो अपन को फ्रीडम है, जो अधिकार है, राइट टू रिलीजन, ये अपन को संविधान देता है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज हिज रिलीजन। मतलब सभी व्यक्ति, जितने भी भारत देश के जो व्यक्ति हैं, जो भी मानव हैं, जो भी हैं, उनको अपना धर्म चुनने की पूर्णतः आज़ादी है। चाहे कोई हिंदू अगर मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, कोई हिंदू के क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, कोई क्रिश्चियन अगर हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, कोई क्रिश्चियन अगर मोहम्मडन में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, कोई मोहम्मडन है जो अगर हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता है तो हो सकता है, कोई मोहम्मडन अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना चाहता है तो हो सकता है। मतलब किसी भी धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, कभी भी अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है, अपने भगवान को बदली कर सकता है, अपने अपने जो गॉड होता है उसको चेंज कर सकता है। ये अधिकार भी अपन को कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब एक और अधिकार क्या होता है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर और एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है कि अपन को ये संविधान अधिकार देता है कि पढ़ने का अधिकार, कि आज की तारीख में जो शिक्षा पे सबका अधिकार है। जो पहले का टाइम था कि जिसमें था कि दलितों के लिए और जो पिछड़े वर्ग था उनको कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। बाकी आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय में जितने भी जो वर्ग हैं सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा और पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, अगर वो चाहता है पढ़ना तो उससे वो उस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता उस चीज के लिए। सो सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट। सो थर्ड अपन पढ़ेंगे आखिरी का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके राइट्स के साथ में मैनिपुलेशन हुआ है या उसके साथ में गलत हुआ है, तो वो अपनी बात को लेके जुडिशरी न्यायाधीश के पास जा सकता है और वहाँ पे वो अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकता है कि मेरे साथ में ये गलत हुआ है, मेरे साथ में ये गलत किया गया है। तो न्यायाधीश जो न्यायालय है वो उसकी बात को सुनेगा, उसकी बात को देखेगा और उसके लिए न्याय देगा, उसको न्याय सर्व करेगा, जस्टिस उसको सर्व किया जाएगा। सो अपन को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर यही बताया गया है, दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी फंडामेंटल राइट्स हैव वॉलंटाइड बाय द स्टेट और एनी सिटीजन। जैसा कि अपन ने डिस्कस करा कि ये अपन को अधिकार देता है कि अगर किसी भी तरह से अगर किसी के भी कोई सा भी राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू चूज रिलीजन, चाहे राइट टू इक्वलिटी, या तो किसी भी तरह की से उसका मैनिपुलेट हुआ है या उसके साथ में गलत हुआ है, तो वो न्यायालय के पास जा सकता है और न्यायाधीश के पास जाके अपनी बात को रख सकता है और वहाँ पे उसकी बात को सुना जाएगा, देखा जाएगा और उसके साथ में जो गलत हुआ है उसको उसके लिए उसे न्याय मिलेगा। सो ये अपने फंडामेंटल राइट्स थे जो अपन ने पढ़े और जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना टॉपिक है, जो अपना चैप्टर है सिविक्स का, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है, वो यही खत्म होता है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे कौन सा होता है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।